बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और कामयाबी के रास्ते पर गामज़न होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ वो डिटेल्स हैं सेकेंड ईयर लेवल पर ऐसे राइटिंग के हवाले से। ऐसे राइटिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्टिव पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मार्क्स डिवीजन, इसके अंदर कोट किया जाने वाला मटेरियल, रेफरेंसेस और स्टाइल, टेंस क्या होना चाहिए, आज के लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखें, ऐसे राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर बोर्ड पेपर। ये आपके बोर्ड के पेपर में सब्जेक्टिव पोर्शन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट विल क्रेडिट यू 15 मार्क्स इन योर पेपर। अगर आप इसको सही तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से कंपोज और प्रेजेंट करने के काबिल होते हैं, तो 15 मार्क्स आप अपने पेपर में अटेन भी कर सकते हैं। लिटरेरी ऐसे है क्या चीज? वैसे तो आपने मैट्रिक लेवल तक काफी ऐसे इसको प्रिपेयर किया होता है, लेकिन नॉर्मली आपके कॉन्सेप्ट, इसके हवाले से इसकी टेक्निक जो है वो नहीं बताई गई होती। एन essay is generally a short piece of writing outlining the writer's perspective or a story. It is often considered synonymous with a story or paper or an article. आपके पास जो एक टॉपिक होता है, मे बी के उसके हवाले से आप अपने कोई व्यू पॉइंट, अपना पर्सपेक्टिव, अपना विजन शो करना चाह रहे हो, या फिर आपकी लाइफ से कोई इंसिडेंट हो जिसको आप लिटरेचर का पार्ट बनाने के लिए एक ऐसे की फॉर्म में कंपोज कर रहे हो, तो ये जो आपकी कंपोजिशन होगी वो ऐसे है। एसेज अपनी टाइप के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। इट कैन बी नरेटिव, आई मीन नरेशन, जैसे कि आप स्टोरी लाइक करते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डिपॉजिटरी, परसुएसिव। तो परसुएसिव मतलब किसी के अंदर आर्ग्यूमेंट से आप चीजों को कन्विंस कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब कर देने से है। तो इस तरह एसेज जो है वो अपने टाइप के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं, और जब उनकी टाइप चेंज होती है तो साथ ही हमारे पास टेंस या मटेरियल को लिखने का जो एक फ्लो है, कोहिजन है, कोहेरेंस है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। मेनली एक ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ ऐसे एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या चीज है? ये जस्ट हार्डली 2 मार्क्स कवर कर सकते हैं आपके पेपर में। बॉडी ऑफ ऐसे मैक्सिमम पोर्शन होता है 11 मार्क्स का, और कंक्लूजन है 2 मार्क्स का। बट डोंट फॉरगेट दैट दिस मार्क्स डिवीजन इज बेस्ड ऑन रफ कैलकुलेशन। आई मीन इसमें चेंज आ सकता है, वेरिएशन हो सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, इसको थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ऐसे। चूंकि आपने ऐसे का स्टार्ट इंट्रोडक्शन से लेना होता है, यू कैन गिव अ वेरी ब्रीफ साइनॉप्सिस ऑफ योर ऐसे इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक साइनॉप्सिस, एक रफ आउटलाइन, यानी जिन मेन पॉइंट्स पे आप डिटेल में बॉडी ऑफ ऐसे में लिखना चाहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट सेंटेंसेस के, शॉर्ट पॉइंट्स के तौर पर आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। जनरली इट इज नॉट वेरी लॉन्ग। ये कोई बहुत लॉन्ग या लेंथी नहीं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हार्डली 2 या फिर 2.5 मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी इससे ज्यादा मार्क्स की डिवीजन नहीं रिजर्व कर सकता। अबाउट 8 to 10 लाइन्स, ये आप सिंगल कह सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट एक पेज है, एक लीव है, आपने उसको कवर करना हो। There is plenty of scopes to get creative in the introduction of essay. ऐसे के अंदर आपकी क्रिएटिविटी नजर आनी चाहिए, आई मीन बहुत यूनिक स्टार्ट होना चाहिए। In order to draw and keep the attention of examiner, you can start with a quote or a proverb. Sometimes you can even start with a definition. Another interesting strategy to engage with your reader is to start with a question. या आपको क्वेश्चन रख सकते हैं, कोई प्रूवर हो सकती है, कोई कोटेशन हो सकती है, डायरेक्टली किसी टॉपिक की डेफिनेशन हो सकती है। ये वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि अटेंशन ग्रैबर हो सकते हैं और आपके इंट्रोडक्शन का की बिगिनिंग भी हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बॉडी ऑफ द ऐसे के हवाले से। बॉडी ऑफ द ऐसे, द बॉडी इज द मीट ऑफ योर ऐसे।
सैंडविच्ड बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के इन बिटवीन प्रेजेंट किया जाने वाला जो मटेरियल है, दैट इज मीट ऑफ योर एसे, आई मीन द बेस सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर एसे. सो द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द एसे विल बी हियर. ये जो आपका बॉडी ऑफ द एसे, इसके अंदर सबसे ज्यादा डिटेल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं. दिस नीड नॉट बी कन्फाइंड टू वन पैराग्राफ, इसके अंदर कोई एक पैराग्राफ नहीं होता. इट कैन एक्सटेंड टू 7 और मोर पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट. जो आपकी कंटेंट लिस्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल बहुत एक्सपेंड भी कर सकता है और किसी जगह पे लिमिटेड भी हो सकता है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड कॉन्टेंट, बट बेसिक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपके तमाम जो आइडियाज हैं वो कोहिजन और कोहेरेंस के साथ प्रेजेंट किए जाएं. आई मीन टू से कि उसके अंदर एक लॉजिकल कनेक्शन नजर आना चाहिए. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसके बाद सेकेंडरी इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स को वन आफ्टर एन अदर आपने डिस्कस करना होता है. Write the information in a systematic flow so that the reader can comprehend. और बड़ा सिस्टमेटिक फ्लो में लेकर चलें ताकि रीडर ना तो बहुत ज्यादा बोर हो जाए, ना ही उसको देख के कुछ आई मीन डिजी फील करे कि उसके अंदर फ्लो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है. प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया जाना चाहिए. अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा है 4 to 6 पेजेस, लेकिन मेडिकल के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं ये मिनिमम भी 11 to 14 पेजेस लिख लेते हैं. और आप उसके अकॉर्डिंगली अगर कम करना चाहें, बेसिकली मटेरियल की लेंथ मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, जितना कि क्वालिटी मैटर करती. लेकिन बहरहाल जब आप मेडिकल या इंजीनियरिंग या आईसीएस अपनी फील्ड में होते हैं तो आपकी फील्ड के स्टूडेंट्स के पेपर्स के साथ आपके पेपर को शामिल होना होता है. तो कंपटीशन भी अपनी फील्ड के लोगों के साथ होता है. सो कंपटीशन में रहने के लिए हमें इस चीज को जहन में रखना पड़ता है कि ओवरऑल अगर एक मेडिकल का बच्चा 16 पेजेस लिख लेता है, जिसमें से 1 पेज उसके इंट्रोडक्शन और 1 उसके कंक्लूजन का है, तो बाकी 14 पेजेस वो इजिली मैनेज करता है. इंजीनियरिंग में आए तो उसे थोड़ा सा पीछे आ जाए, यानी ओवरऑल 14 पेजेस होते हैं. इसके अंदर 1 आपका इंट्रोडक्शन है, 1 कंक्लूजन, इसके अंदर 12 पेजेस है. आईसीएस में जाए तो तकरीबन ये 10-11 के राउंड अबाउट होते हैं. ऐसे आपकी जैसे फील्ड डिफरेंट होती है, ऐसे आपके कंपटीशन के अंदर जो मटेरियल है वो भी समहाउ ब्रीफ या बहुत लेंथी हो सकता है. अच्छा, एक चीज और जहन में रखिए कि जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर तो आपका टेंस प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो नैरेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव है, परसुएसिव है, एनी टाइप ऑफ ऐसे. क्योंकि आप जब उसके इंट्रोडक्शन पे होते हैं तो वो जनरल डिस्क्रिप्शन होती है. लेकिन बॉडी ऑफ द ऐसे के अंदर आपका टेंस वेरी कर सकता है. आप किसी चीज के व्यू पॉइंट से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई लॉजिक्स रीजंस दे रहे हैं तो आप प्रेजेंट पे हैं. लेकिन अगर आप अपने नैरेटिव टाइप ऑफ ऐसे में हैं, आई मीन अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट आप वहां पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सो आप पास्ट टेंस पे भी हो सकते हैं. इसके लिए एग्जांपल के तौर पर माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, माय लास्ट डे एट कॉलेज, इस टाइप के जो एसेज होते हैं नैरेटिव टाइप, इनमें आपके बॉडी ऑफ एसे के अंदर पास्ट टेंस भी यूज किया जा सकता है. लास्ट हमारा होता है जी कंक्लूजन ऑफ एसे. दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे. समटाइम्स अ कंक्लूजन विल जस्ट मिरर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. बाज़ औक़ात वो बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन होता है हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, यानी इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए होते हैं उन्हीं को मोल्ड करके सेंटेंस और वोकेबलरी चेंज करके आप कंक्लूजन बना सकते हैं. बट मेक श्योर द वर्ड्स एंड सिंटैक्स आर डिफरेंट. आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, यानी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. You can wind up your essay or round up your essay by providing some moral. लास्ट में आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई मॉरल वैल्यू है, कोई ऐसा मैसेज है जो कन्वे करना चाहें वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, तो ये एक अच्छा एंड समझा जाएगा. मेक श्योर यू कंप्लीट योर एसेज विद कंक्लूजन. लीव नो हैंगिंग थ्रेड्स. आपने जहन में रखना है कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स जहां से आप चीजों को क्रैम करते हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ शामिल नहीं होता. मेक श्योर कि आपका कंक्लूजन होना चाहिए पेपर में, चाहे वो चंद लाइंस का हो, अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 लाइंस हो, लेकिन आपने वो लिखनी जरूर होती है. थैंक यू सो मच आपकी अटेंशन का, आपके टाइम का जो आपने मेरे साथ स्पेंड किया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, अपनी स्टडी पर अपना फोकस कीजिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाबी
के रास्ते पर सबसे नुमाया रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज।